हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी को श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम उपायों की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। उपायों की सीरीज में पहला सीरीज जो होगा वह मंत्रोपचार द्वारा उपाय बताए जाएंगे। यहाँ पर हम मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कष्टों के, रोगों के उपचार के बारे में बताया जाएगा। हमारे बताए हुए सभी उपाय आपको ज्योतिषी प्रमाण पे आधारित होगा। तो आज का जो उपाय है वह जैमिनी सूत्रम से लिया गया। जैमिनी उपदेश सूत्रम में इस सिद्धांत को बताए। जैसा हम सभी जानते हैं कि रुद्र के 11 अवतार बताए गए हैं। यजुर्वेद के शतरुद्धि सूक्त में, यजुर्वेद के शतरुद्धि संहिता में 11 रुद्रों के उपासना के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी के माध्यम से आपके विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। उसको कैसे देखेंगे, आप अपने कुंडली पे लगा करके उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रारंभ करता हूं किस प्रकार से उसे लगाना है। जैसा कि जैमिनी ऋषि ने बताए हैं कि किसी भी ग्रह से, किसी भी राशि या किसी भी राशि घर से, किसी भी भाव से उसका 8वां भाव जो होता है उसके स्वामी रुद्र कहलाते हैं। अर्थात यदि लग्न है तो लग्न से जो 8वां हाउस होगा वह रुद्र कहलाएगा। इसके ये तुला राशि है तो तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली के लिए 8वें भाव के जो राशिपति हैं, मतलब यहाँ पर जो राशिपति यहाँ पर शुक्र हैं, तो शुक्र के लिए यहाँ पर बताया गया है। शुक्र के लिए यहाँ देखेंगे ये शुक्र हैं, तो इन शुक्र के लिए 11वें रुद्र, अर्थात यहाँ पर वृषभ राशि के लिए हमें जो है नंबर 2 के रुद्र की उपासना करना पड़ेगा। तो इसको उन्होंने इस तरह से नहीं बताया। इसको बताने के लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम आत्मकारक ग्रह को लेंगे। आत्मकारक ग्रह ही हमारे मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त करता है, क्योंकि आत्मकारक ग्रह ये शरीर को, ईश्वर जो है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म, जब व्यक्ति का नया शरीर मिलता है उस शरीर के साथ एक आत्मा का भी आगमन होता है। तो उस आत्मा को जो शरीर मिलता है वह आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नव जीवन प्राप्त करता है। तो आत्मा के कारक को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आत्मकारक ग्रह किसे कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है वह आत्मकारक ग्रह होता है। तो हम प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से कुंडली पे लगा के हम उसे देखेंगे। सबसे पहले अपना कुंडली खोल लीजिए और अपने सारे ग्रहों को, जो ग्रह जहां पे भी बैठे हैं, हम सबसे पहले ग्रहों के डिग्रियों को देखेंगे। इस कुंडली में सूर्य सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है। तो सूर्य यहाँ पे सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है, तो सूर्य आत्मकारक है। तो आत्मकारक कौन सा ग्रह है? आत्मकारक ग्रह जो है, आत्मकारक ग्रह इसका सूर्य है। तो अब हम सूर्य को देख लेंगे। तो इस कुंडली में देखना है, यहां पर ये जैसा कि हम जानते हैं 12 राशि होते हैं। तो प्रथम राशि, फर्स्ट राशि मेष राशि से प्रथम रुद्र की पूजा बताया गया है, कपाली। द्वितीय से पिंगल, तृतीय मतलब धनु,
पहला मेष, दूसरा वृषभ, मिथुन राशि के लिए भीम रुद्र की पूजा, कर्क के लिए विरूपाक्ष रुद्र की पूजा और सिंह के लिए विलोहित रुद्र की पूजा, छठे के लिए शास्ता मतलब कन्या के लिए शास्ता रुद्र की पूजा। इस प्रकार से 11 रुद्र हैं तथा 12वें रुद्र के रूप में भगवान सदाशिव का ही उपासना करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। ये हमारा मीन राशि के लिए है। तो सभी राशियों के लिए हो गया। 12 राशियों के लिए 12 मंत्रों को मैं यहाँ पर अंकित किया। यह मंत्र आपको यहाँ पे पूर्ण मंत्र न लिखने के अभाव के कारण ये मंत्र आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आत्मकारक ग्रह हमारा सूर्य है। तो सूर्य जहां पे बैठा है वहां से 8वें भाव को देखिए। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है, कुंभ राशि में सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां जो हाउस हो गया, 8वां हाउस के स्वामी ये कन्या राशि के लिए इनके स्वामी बुध देव हैं। तो बुध देव इनके जो है रुद्र हुए, क्योंकि किसी भी भाव से उसका 8वां, तो यहाँ आत्मकारक ग्रह से उसके 8वें भाव के जो स्वामी हैं वो जो है रुद्र कहलाएंगे। तो इनके इन जातक के लिए, इस जातक के लिए छठे रुद्र के मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का वह शारीरिक कष्ट, किसी भी प्रकार की बीमारी, मृत्यु भय आदि उसके ऊपर जो भी क्लेश आ रहा है उसको दूर करने के लिए वह जब भी क्लेश में हो, जब भी बीमार हो, तो छठे रुद्र के मंत्रों का जाप करने से उसे पूर्ण लाभ होगा। अब मान लो आपका गुरु जो है आत्मकारक ग्रह है। उदाहरण के तरह हम समझाने के लिए बता रहे हैं, यदि गुरु आत्मकारक ग्रह है तो यहाँ से 7वां 8वां जो हो गया ये हमारा 8वें रुद्र हुए। तो इस जातक के लिए जिसका गुरु उच्च का, उसके कुंडली में गुरु जहां बैठा है वहां से 8वें भाव के जो स्वामी हैं वो उनके रुद्र हुए। इनके रुद्र जो है अहित बुद्ध्याय की मंत्रों का जाप करने से इनको जो है इनके ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हम मंत्रों को भी बता देते हैं। जैसे मान लो मेष राशि अगर उसका 8वां हुआ तो उसके लिए ओम नमस्ते रुद्रमन्वे व उतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः, सब आता है 8वें घर में। तो वृषभ के लिए पिंगल रुद्र की उपासना करना चाहिए। जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप कासिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरि संता विचाकसी। यदि उसके भीम रुद्र हैं तो भीम रुद्र के लिए शिवेन वचसा त्वागिरि साक्षा वदामसि यथानः सर्वमितक्ष्म गुंग सुमना असत अत्यवोचदधिवक्ता प्रथमोऽद्यप्यो भिषक अहिष्य सर्वाजमयन्त सर्वाद्य जातु उद्धराचिः असौजस्ताम्रो आरूढ़ उत प्रभुः सुमङ्गलः जय चैन गुंगरुद्रा अभितो दिक्षोषिताः। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहसाक्षाय मे दुःखे, नमोस्तु नीलग्रीवाय सहसाक्षाय मे दुःखे अथोजे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः। प्रमुञ्ज धन्वनस्तमुभयोरातो ज्याम्मा जास्ते हस्त इखवः पराता भगवो वप।
फिर यहाँ पर चंड के लिए अवतत्य धनुष्य गुंग सहक्षाक्ष सते खुदे निषेर्जसल्याना मुखासियो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नाथताय दुष्टवे उभाभ्यामुत ते नमो। ये मंत्र हो गए। तो 11 रुद्रों के लिए 11 भाव के लिए ये मंत्र है। अब जैसे मान लो इस जातक के लिए है, ये मंत्र है नमोस्तु नीलग्रीवाय सहक्षाक्षाय मे दुखे नमो। ओम नमस्ते रुद्रमन्वे व उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम ते नमः। ये प्रथम मंत्र हो गया। तो कपाली के लिए इसी मंत्र का बार बार जप करना है। ओम नमस्ते रुद्रमन्वे व उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम ते नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्वे व उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम ते नमः। तो इस जातक के लिए इस मंत्र का जाप करना है। इसी प्रकार से यदि मान लो वो मीन राशि आ जाता है, यहाँ पे मीन राशि में मान लो यहाँ पे कोई किसी भाव का 8वां आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसके लिए मान लो यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, यहाँ मान लो आपका शुक्र है, शुक्र जो है आपका ये आत्मकारक ग्रह है, तो यहाँ से गिनते हुए आएंगे, ये हमारा 8वां घर हुआ। अब 8वां घर के लिए भगवान सदाशिव की मंत्र का जाप करना है। तो यहाँ पे मंत्र में ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो। ओम नमोस्तु ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रमन्वे व उतोतैखवे नमः। ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्रमन्वे व उतोतैखवे नमः। इस प्रकार से यहाँ पे अघोर मंत्र का जाप करना है। ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो। ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आप जो है इन 11 रुद्र हैं, एक सदाशिव है। तो जिनका भी जिस राशि में आएगा उससे वो देख करके इस मंत्र का जाप करने से पूर्णतः लाभ होगा। इसी प्रकार से क्योंकि ऋषियों ने मंत्रोपचार को सबसे श्रेष्ठ उपचार बताया है, इसलिए आप मंत्रोपचार द्वारा इसे आप जो है अपने आने वाले सभी कष्टों को दूर कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।